सर 5 है आई थिंक। अच्छा 5, चलें ठीक है। 2 ग्रुप्स की डिटेल तो मेरे पास आ गई जाफिर और दानिश की तरफ से। बाकी जो 3 ग्रुप हैं वो भी कर दें, ठीक है। और उसके बाद मैं मेंबर्स चेक कर लूँगा एक बार, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ठीक है अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की है या आगे पीछे करके किया है। ठीक है, आप लोग 4 हैं, ठीक। चलिए दानिश लोग अभी सेटअप करें अपना। दानिश आपके ग्रुप का अगर कोई और स्टूडेंट रेडी है तो वो कर दे। शाहजेब आप कर दें या फिर फाद आप कर दें, कोई भी स्टार्ट कर दे आपके ग्रुप में से। नेसेसरी नहीं है कि दानिश ही करे। आज आपके ग्रुप की बारी है, सिर्फ आज ही आपके ग्रुप की बारी है, कल फिर नेक्स्ट न्यू ग्रुप होगा। ठीक है। हेलो वालेकुम सलाम। जी जी सर मेरी बात आ रही है। और यकीनन आपको शोर भी आ रहा होगा साथ। हाँ यकीनन। सर एक्चुअली मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, इस टाइम बस स्टैंड पे बैठा हुआ हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ बस। जी दानिश साहब आओ, टाइम वेस्ट हो रहा है आपके ग्रुप का। ठीक है फात, कोई मसला नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। शाहजेब आप स्क्रीन शेयर कर लो, दानिश को बोलो आपको व्हाट्सएप करे अगर आप पास हो तो। आप स्क्रीन शेयर कर लो, दानिश प्रेजेंट कर देगा, फिर आप अपने असाइनमेंट को प्रेजेंट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो दानिश का ना ज़रा इशू हो गया है, वो उसका लैपटॉप का कोई इशू बता रहा हो गया, तो पहले मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, बाद में वो आके अपनी दे देगा। हाँ जी चलें स्टार्ट करें आप। ये स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी, कि नहीं हो रही अभी? नहीं हो रही शो अभी। सजेब होल्ड टैप करेंगे ना तो तब स्क्रीन शो होगी। एक सेकंड। ये प्रेजेंटेशंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, ठीक है। ज़रूरी ना होती तो मैं स्किप कर देता, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ सबको कि दो दो, कि यही मेन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रो करने के लिए। जी 10 मिनट आपके ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुके हैं। यार दरमियान में ले आओ ना कर सकता हूँ, प्रेजेंट ना हो, उस पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा आपके सामने, अ टैब, अ विंडो, योर एंटायर स्क्रीन। आपने योर एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करना है, आपके सामने एक टैब ओपन होगा। शेयर वाला बटन, वो जब टैब एक ओपन होगा, वो शेयर वाला बटन डायरेक्ट क्लिक नहीं होगा, पहले जो ऊपर टैब ओपन हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो, जो एक आप सामने विंडो से आ रही होगी, ठीक हो उसके गया ऊपर सर। क्लिक करो, फिर शेयर करो। हाँ मैं वैसे ही शेयर कर रहा था तो हो नहीं था रहा। अब वो स्क्रीन वैसे नहीं होते। जी अब हो रही है, अब स्टार्ट करें आप। सबसे पहले सर जो हमारा अमेज़न होता है, वो जो उसकी बेस होती है वो ई कॉमर्स के ऊपर होती है। ई कॉमर्स सर ये कह सकते हैं हम कि ये एक ना इलेक्ट्रॉनिक वो है, ये ऊपर लिखा हुआ है ई कॉमर्स इज एक्टिवली और ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन। सर ये ऑनलाइन जो प्रोडक्ट हम सेल और बाय कर सकते हैं ना घर बैठे फिंगर टिप्स के ऊपर, इसको हम ई कॉमर्स में कह सकते हैं। ई कॉमर्स की सर क्लासिफिकेशंस हैं, सर आपने बताई थी दो, B2B और C2B।
तो सर मैंने जो सर्च वगैरह किया था ना, तो उसमें 5 क्लासिफिकेशंस आ रही थी। उसमें सर एक है B2B, बिजनेस टू जी बिजनेस। 5 क्लासिक्स हैं जी, मेन 2 हैं। जी सर, ठीक, बिल्कुल। उसके बाद एक है जो सेकंड वाली है वो C2B है। उसके बाद है कंज्यूमर वाली C2C है, वो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और फिर है G2B जो गवर्नमेंट टू बिजनेस होती है। और फिर लास्ट पे आती है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। उसके बाद सर अमेज़न का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है जहाँ जहाँ पे हम ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग करते हैं अपनी चीज़ों की। और अमेज़न जो है ना, वो इस टाइम दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ना, उससे तकरीबन ऊपर जा रहा है, जिनमें एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक वगैरह आती हैं। सर जो हमारा काम होता है ना, वो है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। हम किसी भी जो बंदा अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रॉपर अपनी लिस्टिंग करे, हंटिंग करे, जो कि बड़ा टाइम कंज्यूम करता है, तो उसके लिए ना वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लेता है, या फिर वैसे ही किसी को कह देता है कि यार मेरा ये प्रोडक्ट है, अपना क्राइटेरिया बता देता है और क्राइटेरिया के मुताबिक वो कहता है कि मुझे ना आप हंटिंग कर दें या सोर्सिंग कर दें। तो एज अ जो हमें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम उसे सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग की, हंटिंग की, प्रोडक्ट सोर्सिंग की, शिपमेंट प्लान और पीपीसी कैंपेन। ज़्यादातर जब हम पूरा अकाउंट होल्ड करेंगे तभी ये पांचों चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज लिस्टिंग, हंटिंग और सोर्सिंग की ज़्यादातर यूज़ होती है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ कि कोई भी अगर क्लाइंट है वो हमारे पास आता है और हमें कहता है कि मेरे पास यार इतने पैसे हैं और मुझे ना तुम एक प्रोडक्ट वो कर दो, लॉन्च कर दो, मुझे एक प्रोडक्ट हंट कर दो, मैं उसे लॉन्च कर लूँगा। तो उसमें सर ये है कि या तो वो अपना क्राइटेरिया सारा बता देगा और या फिर वो कहेगा कि इतने पैसे हैं मेरे पास, मुझे ये कुछ कर दो। तो सर जो एक कह लें, एक फॉर एग्जांपल के लिए जो हमने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसमें हमारे एवरेज रिव्यूज़ जो हैं वो टॉप 10 सेलर 1500 होने चाहिए, टॉप 10 के जो हैं। उसके बाद सर्च वॉल्यूम जो है वो हमारा 12,000। सर ये हर दफ़ा हमारा क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम होगा तो फिर सेम रिजल्ट्स ही आएँगे हर दफ़ा। इसमें मेन चीज़ें जो हैं थी वो हमारा वेट आ जाता है, वो 2 किलो होना चाहिए, 2 किलो से ज़्यादा ना हो। और उसके बाद रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस के मुताबिक रख लेते हैं कि उसकी कितनी प्राइस है। उसके बाद जो उसकी लिस्टिंग का टाइम है वो कितना है, अगर तो वो 6 महीने से ज़्यादा है तो फिर ठीक है, या फिर 6 महीने से कम भी हो तो कोई इशू नहीं है। बस ये है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बिक रहा है, अच्छा सेल हो रहा है। उसके बाद सर प्रोडक्ट लिस्टिंग आ जाती है। प्रोडक्ट लिस्टिंग में जैसे आपने हमें बताया हुआ है उसके मुताबिक टाइटल होता है, इमेजेस, वेरिएशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है और बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जो मेन चीज़ है प्रोडक्ट लिस्टिंग की। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इसमें, एसकेयू आता है, उसके बाद हमारी इन्वेंट्री जो पड़ी होती है वो आती है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं लिखी। जी एक और चीज़ मेन आपने नहीं मेंशन की लिस्टिंग में, सर्च टर्म्स, वो भी मैंने आपको करवाई। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। आपको बताया था कि सर्च टर्म जब आपने बेसिक कोई आपको कहता है सेलर सेंटर पे जाए बगैर कि मुझे लिस्टिंग करके दो, तो आपने मेन क्या चीज़ें करनी होती हैं, टाइटल, बुलेट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और सर्च टर्म, ये 4 चीज़ें देनी होती हैं। ठीक है, सर्च टर्म का नेसेसरी है वो भी। ठीक है सर, जी वेल ठीक। डन, अच्छा आप कर रहे हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। अच्छा सर, टाइटल में आपने बताया था कि जो है ना हमारा टाइटल वो ऐसा होना चाहिए कि उसके जो हर लफ्ज़ जो है ना, वो उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल हो, और एक्सेप्ट प्रेपोजिशन और कंजक्शन के, फॉर एग्जांपल जैसे एंड, फॉर, वी, एटसेट्रा जो है ना ये स्मॉल में ही आएंगे, बाकी सारे ना कैपिटल में आएंगे। दूसरा है डू नॉट यूज़ एनी प्रोमोशनल मैसेज सच एज सेल, ऑफर, फ्री। हम जब भी लिस्टिंग अपनी करते हैं उसके टाइटल स्ट्रक्चर में हम इस तरह की कोई भी चीज़ शो नहीं करते जिससे जो है ना हमारे प्रोडक्ट में ऑफर ऑफर टाइप हो या सेल टाइप हो या फ्री टाइप, इस तरह की कोई चीज़ हो वो हम उसके अंदर नहीं ऐड करते। उसके बाद सर डू नॉट यूज़ एनी प्रोमोशनल लाइन, जैसे कि
हॉट प्रोडक्ट, बेस्ट सेलर, इस तरह की हम कोई भी चीज़ जो है ना वो यूज़ नहीं करते लिस्टिंग में। उसके बाद सर हम अपनी लिस्टिंग में अगर तो कोई न्यूमेरिकल नंबर है तो हम न्यूमेरिकल पूरा लिखते हैं। ये नहीं कि अगर 3 ounce लिखा हुआ है तो हम वो लिख देंगे 3 OZ लिख देंगे, या फिर डोजन है तो DZ उसके एंड पे लिख देंगे। इस तरह नहीं होगा, कंप्लीट चीज़ लिखेंगे, ताकि इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारी लिस्टिंग में कोई भी चीज़ वो सर्च करता है और वो हमारी लिस्टिंग में वो वाला वर्ड मौजूद है, तो फिर हमारी लिस्टिंग आ जाएगी, उसकी सर्च सर्च वॉल्यूम के आगे ना हमारी लिस्टिंग आ जाएगी। उसके बाद सर डू नॉट यूज़ सिंबल एंड स्पेशल लेटर्स, इस तरह के लेटर्स वगैरह जो है ना और सिंबल्स वगैरह वो नहीं हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारे करैक्टर्स जो होते हैं ना उसके अंदर जो हमारे करैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 200, मैक्सिमम हमारे इतने करैक्टर्स होते हैं जिनमें से हम 120 से कम ना हो, और 150 तक हमारे तकरीबन करैक्टर होते हैं जो हम रखते हैं, वैसे 200 तक भी हो सकते हैं। डू नॉट यूज़ ऑल कैप्स, और हमारी लिस्टिंग में जो जो हमारे लफ्ज़ होते हैं ना वो सारे ऑल कैप्स नहीं होते, वो जस्ट ऐसे है कि पहला वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल। हमारा कोई भी वर्ड जो है हमारी लिस्टिंग में वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका सर नुकसान ये है कि अगर हमारा वर्ड कोई भी रिपीट होता है तो वो एक कह लें कि हमारे लफ्ज़ की जगह खा लेगा, और अगर कोई भी बंदा सर्च करता है और वो वही लफ्ज़ लिखता है जो हमने अपनी लिस्टिंग में नहीं इस्तेमाल किया, तो इससे फिर हमें ना नुकसान होगा। प्राइस डू नॉट शो इन टाइटल, और हमने अपनी प्राइस जो है ना वो नहीं शो करनी होती टाइटल के अंदर। टाइटल के अंदर बस हमने उसकी सबसे पहले ब्रांड लिखना होता है, उसके बाद मॉकअप हमने लिखना होता है, फिर कीवर्ड, मटेरियल, डायमेंशन, और फिर हमने कलर लिखने होते हैं उसके अंदर। ये हमारा टाइटल स्ट्रक्चर होता है सर। ये मैंने सारा लिखा हुआ है अपना टाइटल स्ट्रक्चर जो है ये वाला सर। टाइटल स्ट्रक्चर सर ये एक मैंने स्क्रीनशॉट लेके तो वो मैंने लगाया हुआ है अपना, ये ज़रा चेक कर लें। इसमें एसवी मेरा ब्रांड है, सेगमेंट ऑफ डिस्प्ले जो है वो मेरा मॉकअप है, स्मार्ट वॉच ये मेरा सर कीवर्ड आ गया। उसके आगे जो है ना मेरे सारे हेल्पिंग कीवर्ड्स आ रहे हैं। फिटनेस ट्रैकर विद हार्ट रेट, कोमा आ गया। ये देखें सर फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ट्रैकर का भी टी कैपिटल है, पर विद जो है ना वो हमारी प्रेपोजिशन कंजक्शन में आता है, इसलिए ये विद जो है वो स्मॉल ही आया है। इसी तरह सारा करके लास्ट पे मेरे वो आ गया, डायमेंशन आ गई है, मटेरियल आया, मटेरियल के बाद डायमेंशन, और फिर कलर मेरा आ गया। सर जो वो है ना कलर और डायमेंशन के अंदर हाइफन एक लगती है, और उससे पहले जो हमारा वो आता है ना साइज और कलर के दरमियान हमारी डायमेंशन वो लगती है हाइफन, और उससे पहले जो हमारा मटेरियल वो आता है डायमेंशन आती है ना उसमें कोमा नहीं लगता। उसके बाद सर इमेजेस लगाने का तरीका जो है हमारी लिस्टिंग के अंदर वो ये था, वी आर नॉट अपलोड डायरेक्ट पिक्चर्स ऑन अमेजोन लिस्टिंग पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक URL एंड देन वी पेस्ट द मेकिंग URL ऑन अमेजोन लिस्टिंग पेज। सर हम एक डायरेक्ट जो है ना वो पेस्ट नहीं कर सकते अपनी इमेज, कोई भी इमेज उठाए वो कॉपी करके हम अपने अमेजोन पेज के ऊपर ना पेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो तरीका है ना वो ये है कि पहले हम उसका URL बनाते हैं और फिर आगे जाके वो URL उस पेज के ऊपर पेस्ट करते हैं, जिससे हमारी इमेज नजर शो होती है। सर इमेजेस जो होती है ना वो 8 होती हैं टोटल। एक मेन इमेज होती है, ठीक है। उसके बाद मेन इमेज के अंदर सर हमने ये शो करना होता है कि हमारा टोटल मटेरियल जो है ना वो शो हो, वो सारा नज़र आए हमारा मटेरियल किस क्या चीज़ है, हम क्या 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 कुछ उसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें हम उसके अंदर ना शो करवा देते हैं। उसके बाद जो हमारी 1 और 2 इमेज होती है ना उसके अंदर सर हम मटेरियल प्रोडक्ट का जो मटेरियल होता है, लाइक अगर मेरी मटेरियल वो है प्रोडक्ट जो है वो मेरा है वॉच है ना, अगर रिस्ट वॉच है तो उसके अंदर मैं शो करूंगा कि मेरी घड़ी का जो स्ट्रिप है ना उसकी स्ट्रैप जो है वो लेदर का बना हुआ है, बाकी ऊपर उसके ग्लास लगा हुआ है और बाकी वो मेटल का बना हुआ है। इस तरह की चीज़ें जो है मैं वो 2 में शो करवा दूंगा। 3 और 4 जो इमेज मेरी होगी ना, इन इमेज 3 एंड 4 वी शो फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट लाइक द प्रोडक्ट इज आयरनेबल। ये एग्जांपल के तौर पे सर मैंने दिया था कि अगर मेरा प्रोडक्ट आयरनेबल होगा तो वो मैं शो करवाऊंगा कि एक आयरन के साथ मैं अपने प्रोडक्ट की तस्वीर खींच के वो लगा दूंगा, जिससे
शो आयरनेबल है। उसके बाद सर जो इमेज 567 है ना, इसके अंदर मैं उसके डेली यूजेस बता दूंगा कि ये मुझे पूरे दिन में मेरा हार्ट रेट बताती है, ऑक्सीजन SpO2 मेरी बताती है कि कितनी है, उसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी कितनी कैलोरीज ज़ाया हुई हैं एक दिन में, मैं इतना चला हूँ, मेरे फुट स्टेप, सारा कुछ मुझे बताती है। ये इसके डेली यूजेज में ये चीज़ें 5, 6 और 7 इमेज में आ जाएगा। और 8 इमेज जो है वो सर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो उसके फीचर्स होंगे ना वो शो करेगी। और लास्ट पे आती है स्वैच इमेज, वो मैंने ना इधर शो नहीं की, सॉरी। तो उसके अंदर मेरी जो मेन इमेज है ना 1 वाली इमेज, वही वाली शो होगी उसके अंदर। उसके बाद सर वेरिएशन का मैं अपना बताता हूँ। वेरिएशन आ जाती हैं, वेरिएशन जो है ना हमारे प्रोडक्ट की, वो सर साइज़ और कलर के ऊपर डिपेंड होती हैं। अगर तो हमारा प्रोडक्ट है एक ही, उसका ना कोई कलर है चेंज, जैसे मेरी रिस्ट वॉच एक ही है, तो जस्ट उसके अंदर तो कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। अगर मेरी कोई टी शर्ट होती है उसके अंदर 2 कलर्स आ जाते हैं, ब्लैक और रेड आ जाता है फॉर एग्जांपल, और साइज़ में वो स्मॉल और लार्ज आ जाती है। तो इस तरह वेरिएशन में मैं पहले उसका पेरेंट एक बनाऊंगा, उसके आगे फिर मैं उसके चाइल्ड बनाऊंगा, चाइल्ड में फिर एक एक में शो करूंगा कि ये स्मॉल है, स्मॉल के आगे मैं स्मॉल वाली पिक्चर लगाऊंगा, जो लार्ज लगाऊंगा उसके आगे मैं लार्ज वाली पिक्चर लगाऊंगा, और कलर भी इसी तरह मैं लिखूंगा। स्मॉल रेड होगी उसके आगे स्मॉल रेड लगाऊंगा, अगर लार्ज ब्लैक है उसके आगे लार्ज ब्लैक का ही लगाऊंगा। इस तरह वेरिएशन जो है ना वो शो करनी है। उसके बाद सर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है 4 पे। ये सर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी थी। इन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वी शो ऑल स्पेसिफिकेशन फीचर्स फंक्शन ऑफ आवर प्रोडक्ट। ये सर हम अपने ना प्रोडक्ट के सारी चीज़ें शो करते हैं कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, फंक्शन क्या है, फीचर्स क्या हैं, ऑल अबाउट। लाइक सर ये मैंने नीचे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है, बेस्ट फीचर्स उसके मैं बता दूंगा, स्लीप काउंटर, डिस्क्रिप्शन, और सर ये मैंने बनाए हैं पैराग्राफ्स में। इसी तरह अगर मैं शो करवाना चाहूँगा अपनी लिस्टिंग के अंदर, तो पहले फिर मैं इसे HTML कोड में कन्वर्ट करूँगा। गूगल पे जाके HTML कन्वर्टर सर्च करूँगा, उधर HTML उसके अंदर मैं ना ये सारा कॉपी करके ना इधर से उधर पेस्ट करूँगा, तो मुझे दूसरी साइड पे ना वो हेडिंग्स के साथ मुझे सारा कुछ मिलेगा। उधर से फिर मैं कॉपी करके अपनी डिस्क्रिप्शन के आगे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। उससे मेरे ये सारे जो है ना पैराग्राफ्स में ऐसे ही सेम एज इट इज़ नज़र आएंगे जैसे ये लगे हुए हैं। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है। बुलेट्स पॉइंट होते हैं। इन बुलेट पॉइंट्स वी शो एक्स्ट्रा फीचर्स एंड दीज फीचर्स आर नॉट मैच विद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सर हम इसके अंदर भी सारी चीज़ें शो करवाते हैं अपने प्रोडक्ट की, लेकिन ये जो हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है ना उससे मैच नहीं करती, उससे कुछ डिफरेंस होती है। तो सर इसका तरीका ये है कि अगर हम लिस्टिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, तो उसमें ना हम इस तरह से लिस्टिंग करेंगे कि अगर रिस्ट वॉच मैंने लिया है एक, तो उसके मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ले लूँगा। दूसरा 2-3 रिस्ट वॉच मैं ना सर्च करूँगा, कुछ की डिस्क्रिप्शन ले लूँगा, कुछ के बुलेट्स पॉइंट ले लूँगा, आपस में मिक्स करके तो फिर एक चीज़ बनाऊँगा। तो वो आपस में मैच नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन और बुलेट्स पॉइंट्स। उसके बाद सर हमारी ना प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो जो आप सर्च टर्म्स बता रहे हैं ना, वो तो मैंने लिखा नहीं है। तो उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग हमारी स्टार्ट होती है। इन प्रोडक्ट हंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ मार्केट। Amazon product research is all about analyzing current market trend to choose winning items. Simply, the searching of product is called product hunting. सर हम सब सिंपली तौर पे ना जो हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं बेस्ट प्रोडक्ट को अपने लिए, कि हम जो है ना सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हो जिसका BSR, उसके बाद उसका हर एक चीज़ जो है ना ट्रेंड वॉल्यूम जो है, सर्च वॉल्यूम, हर एक चीज़ उसकी बेस्ट हो। तो इस तरह का प्रोडक्ट हम हंट करते हैं ना, जो बड़ी मुश्किलों से हंट होता है एक प्रोडक्ट जाके हमारा। तो प्रोडक्ट हंटिंग सर जो हमारी बेस्ड करती है ना, वो 2 चीज़ों पे होती है उसकी बेस। कीवर्ड आइडिया होती है और कीवर्ड एवोल्यूशन होती है। क्लासिफिकेशन आ जाती है हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की। तो क्लासिफिकेशन है 2, एक है मैनुअल हंटिंग है और दूसरी है हंटिंग हंटिंग विद टूल्स। सर पहले मैं थोड़ा सा मैनुअल हंटिंग का बताता हूँ, फिर मैं टूल्स पे आता हूँ, टूल्स के साथ हंटिंग करते हैं। जो सर मैनुअल हंटिंग है ना, इन मैनुअल हंटिंग वी डू
to not know about any product, then open Amazon and just select the 2 or 3 categories and see all products. सर ये हम बेस्ट सेलर में गए, Amazon खोला, उसमें बेस्ट सेलर्स में गए, उधर जाके हमने एक ना अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की है. कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हमें ये नहीं पता कि कौन सा हमने प्रोडक्ट लेना है. कैटेगरी सेलेक्ट की है तो उसमें काफ़ी सारे हमारे पास ना प्रोडक्ट आ गए हैं बेस्ट सेलर में. तो सर हम उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हम देखेंगे ना सारे अपने प्रोडक्ट्स में, पहले तो द प्रोडक्ट हैड लेस कंपटीटर. सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके कंपटीटर कितने हैं. जितने कम हो वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेस्ट है, ताकि हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी ना पड़े और फर्स्ट वाले पेज में या टॉप 3 में टॉप 10 में आने में इतनी स्ट्रगल ना हमें करनी पड़े, इजीली हम आ जाएं. उसके बाद सर जो हमारा दूसरा पॉइंट है, चेक द रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट अबव 4.5 स्टार्स. उसके बाद जो हम उसकी रेटिंग अपने प्रोडक्ट की देखेंगे ना, वो मैक्सिमम हमारे पास ना 4.5 4.2 स्टार्स इतनी होनी चाहिए. उसके बाद चेक रिव्यूज़ एंड लर्न फ्रॉम द डेमेरिट्स. सर हम उसके रिव्यूज़ देखेंगे और उधर से हम उसकी खामियां देखेंगे कि इसके अंदर यार इस प्रोडक्ट में ना ये बंदे ने लिया तो इसके अंदर ये खामी आई है, तो ये खामी क्यों आई है. जब हम वही वाला अगर फॉर एग्जांपल वही वाला हम प्रोडक्ट अपने लिए हंट कर लेते हैं, तो फिर हम इस बात को गौर में जहन में रखेंगे कि यार हमारी ये खामी नहीं आनी चाहिए, वो फिर हम अपनी खामी दूर करेंगे. इसलिए हम रिव्यूज़ भी देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ना वो खामी ना आए. और अगर किसी में कोई अच्छी चीज़ है तो फिर हम वो भी चीज़ अपने जहन में रखते हैं कि यार हमने अपने प्रोडक्ट में ये चीज़ लेके आनी है. उसके बाद सर चेक डेट ऑफ प्रोडक्ट, लॉन्चिंग डेट इज़ मोर देन 6 मंथ. सर जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है ना, वो हमने ज़्यादातर देखना है कि यार ये 6 मंथ से ना अबव ही हो, 6 मंथ से कम, 6 मंथ से पहले वाला ना हो, ज़्यादा ही 6 मंथ से हो के वो उसने लॉन्च किया हुआ है. अगर फिर भी हम देखते हैं कि 6 मंथ से भी कम है लेकिन उसकी सेलिंग अच्छी हो रही है, तो ठीक है, फिर प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है, कोई इशू नहीं है. अगर 6 मंथ से भी कम है, हमने सेल्स वगैरह अपनी देखनी होती है. उसके बाद सर चेक द सेल ऑफ प्रोडक्ट की सेल्स देखनी है कि यार ये प्रोडक्ट की सेल्स ठीक हैं. उसके बाद हमने उसका ना प्राइस देखना होता है. सर प्राइस उसने बंदे ने इतना ज़्यादा तो नहीं कम किया. अगर उसने 17 यूरोज़ रखे थे उसके, तो एकदम से उसने 10 यूरोज़ पे तो नहीं ले आया उसे. वो इसलिए लेके आया होगा कि उसके कंपटीटर ज़्यादा आगे होंगे. कंपटीटर को वो जो उसके कंपटीटर हैं वो 10 पे बेच रहे हैं, हालांकि उस बंदे ने 17 पे करवाया है, ये अपना प्रोडक्ट पूरा बनवाया है, और वो 10 पे बेच रहा है, तो या जाहिर सी बात है कि उससे नुकसान हो रहा है. तो इस चीज़ को भी हमने ज़हन में रखना है कि उसका प्राइस इसने इतनी ज़्यादा कम ना की हो. $1 से $1 तक सेटिस्फाई है, काबिल कबूल है कि $1 तक हो. उसके बाद लास्ट पे हम प्रोडक्ट देखते हैं कि वो पेटेंट तो नहीं है. अगर पेटेंट है तो फिर तो हम कर भी नहीं सकते, इसलिए पेटेंट भी देखना ज़रूरी है कि वो पेटेंट है कि नहीं है. ये पेटेंट का कैसे पता चलेगा पेटेंट है या नहीं है प्रोडक्ट? पेटेंट जो है ना प्रोडक्ट करवाना पड़ता है बंदे को. देखें, अगर मेरी सेल्स हो रही हैं एक प्रोडक्ट पे, अब वो अच्छी सेल्स हो रही हैं मेरी, और दानिश आ गया साथ, फहद भाई आ गए हैं, वही प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं कि आशा ज़ेब की अच्छी सेल्स हो रही हैं, हम भी करते हैं, तो फिर कंपटीशन आ जाएगा. वही सेल्स मेरी रहनी थी, ठीक है, तो अब मेरी वो हो गई हैं, कह लें कि डिवाइड हो गई हैं सेल्स मेरी दानिश और फहद भाई के साथ. तो इस तरह तो थोड़ा सा मेरे लिए वो होगा कि यार मैं पहले आया था, तो ये दोनों भी मेरे साथ आ गए हैं. तो उसके लिए पेटेंट हम करवाएंगे, वो अमेज़न से ही होगा पेटेंट, और उसकी प्राइस होती है वो अमेज़न वो हमारे से कंडक्ट करेगा प्राइस. ठीक है जी, और उसके बाद जाफिर देखें, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड कर लूँ यहाँ पे कि हमें पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट पेटेंट है या नहीं है पेटेंट. जब आप प्रोडक्ट लॉन्च प्राइवेट लेवल का कर रहे हैं तो इसमें इन केस यहाँ पे सिंपल हमें क्या पता चलता है, सोल्ड. जब हम कंपटीटर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है. जब हम देखते हैं कि बाकियों के पास भी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट है वाहिद है जिसकी सेल्स बहुत ज़्यादा जा रही है, बाकियों की नहीं जा रही, बाकी प्राइस वगैरह भी उसकी ज़्यादा है लेकिन फिर भी उसके पास सेल्स आ रही हैं, तो यहाँ से हमें आइडिया होता है. अदरवाइज कोई टूल ऐसा नहीं है जिससे हम पेटेंट का पता लगा सकें. मैनुअली हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है. और उसके बाद जो भी हम प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसमें क्या होता है, हम चाहे बेशक पेटेंट हो या ना हो,
हम प्रोडक्ट क्या है उसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके अपलोड करते हैं अपना, मतलब अपना प्रोडक्ट जो सोर्स करते हैं थोड़ा बहुत लाजमी चेंज करवाते हैं। ना चेंज करवाएं, एज इट इज हम सेंड कर दें, तो उसका लॉस हमें क्या होगा, फ्यूचर में होगा। वो फ्यूचर में आदमी जब वो देखेगा कि सेलर तो मेरे प्रोडक्ट के ज्यादा बन रहे हैं, मेरा डिजाइन लोग कॉपी करवा रहे हैं, वो पेटेंट करवा देगा, वहां पे हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है ओके सर। जी, कंटिन्यू करें यार। चलिए, वेल्टन बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सर। सर ये आ जाता है ब्लैक बुक्स। हीलियम 10 यूज जो है ना सर, वो हीलियम 10 नहीं किया क्योंकि उसकी फ्री एक्सेस है हमारे पास, तो उसके अलावा हमने कोई भी नहीं किया। ब्लैक बुक्स है सर, ब्लैक बुक्स में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक मंथली रेवेन्यू होता है, क्राइटेरिया के मुताबिक हम मंथली रेवेन्यू रख लेते हैं, मिनिमम रख लेते हैं। जैसे मैंने मिनिमम अभी 17,000 रखा हुआ है, बहुत ज्यादा है, 700-800 रखूंगा मैं। तो इससे ये होगा कि जो है ना, जो सॉरी ये मैं मैक्सिमम पे रिवेन्यू रखूंगा, मैक्सिमम जो है ना मेरा वो होगा 700-800 रिवेन्यू मंथ का रिवेन्यू। जी, जी, मैक्सिमम ये इतना मैं रखूँ। रिवेन्यू कितना? रिवेन्यू सर हमारा जितना ज्यादा होगा ना उतना ही ज्यादा बेस्ट है। हाँ अगर जी, हमें हमारा क्लाइंट कहता है कि मुझे 1500 दो, तो हम उससे 15,000 दो, 15,000 मुझे रिवेन्यू आना चाहिए। हाँ जी, तो ठीक। अगर हम 17,000 रख लेते हैं तो ठीक है हमारे लिए 17,000। जी चले ठीक है, आप थोड़ा सा शॉर्ट करें क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी रहते हैं। चलें ठीक है, ये हो गया। आप मुझे बस दिखा दें एक्सरे जो लगाया है उसमें कंपिटिटर एनालिसिस किया, क्या क्या किया है, कंपिटिटर एनालिसिस को एक्सप्लेन। ठीक है, और जी उसके सर। बाद मुझे सोर्सिंग का थोड़ा सा गो थ्रू करवा दें, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट जी आते हैं। सर, ये ब्लैक बॉक्स का हो गया। इसके अंदर हम ये सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, प्राइस वगैरह सिलेक्ट करके, तो अपने प्रोडक्ट हमारे आगे आ जाते हैं। उधर से हमने जो प्रोडक्ट सर्च करना हो वो आ जाए। उसके बाद सर ये गूगल ट्रेंड मैंने किया हुआ है। इसका गूगल ट्रेंड वो आपने बताया था कि 25,000 से अबव ही हो, 5 साल का निकाला था तो वो 25 से ऊपर ऊपर ही आ रहा है। तो इसका मुताबिक है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो ठीक जा रहा है अभी तक। ठीक है सर, ये एक्सरे लगाया था मैंने इसके ऊपर, सर्च वॉल्यूम इसके आए थे 103, कम है। ले इसका ये फायदा होगा हमें कि जो सर्च वॉल्यूम मेरे कम है, तो इससे ये सर्च वॉल्यूम ज्यादा ही होने चाहिए सर। कितना होना चाहिए सर सर्च वॉल्यूम मिनिमम? हमारे पास जो ये 12,000 है वहाँ पे आ रहा है, उससे कम ना हो, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इस हिसाब से मेरा प्रोडक्ट जो है वो नहीं ठीक। सर सेरिब्रो है उसके बाद हीलियम 10 के ऊपर, इन सेरिब्रो वी पुट, इसके अंदर सर हम एसिंस अपने पुट चलें करते हैं। ठीक है, हाँ जी चलें ठीक है, ये हो गया। आप मुझे मैक्सिमम सोर्सिंग का थोड़ा सा बस सोर्सिंग दिखा दें मुझे। सर सोर्सिंग जो है ना वो मेरा इतनी खास ग्रिप नहीं थी है सोर्सिंग के ऊपर, तो सोर्सिंग मैंने कम ही की हुई है। सोर्सिंग में यही है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग इज extensive research to find the type source of the product, lowest price for a product without compromising quality, timely delivery to your warehouse, reach the manufacturing directly। सर सोर्सिंग जो है ना मेरी वो इतनी खास नहीं है, तो इंशाल्लाह वो मैं बेहतर कर लूंगा अपनी। यही मेरी असाइनमेंट है सर, जैसी बनी थी मेरे से। जी वेल डन, बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेन की और बहुत अच्छे तरीके से बनाई है आपने। ठीक है, फर्दर इंशाल्लाह जब सोर्सिंग के आप या सुनते हैं तो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, इनकेस फिर नहीं होते तो फिर बाद में एंड पे ये करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, कोई इंशाल्लाह, थैंक मसला यू नहीं, सर। वेल डन जी। थैंक नेक्स्ट कैंडिडेट आ जाए, दानिश के ग्रुप में से कौन आना चाह रहे हैं? दानिश ही आएगा सर। ये जी सर, मैं आ रहा हूँ। स्क्रीन शेयर ऑफ करनी थी तो जी शाजिब आप कर दें, बस उसी पे स्टॉप शेयरिंग कर दें बस। एक सेकंड बस। ये तो स्टॉप शेयरिंग ऑप्शन है बस। जी दानिश आप स्टार्ट करें।
अस्सलाम वालेकुम, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी वालेकुम सलाम, क्लियर है सब, स्टार्ट करें दानिश। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट असाइनमेंट थी हमारी, और टॉपिक्स थे प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड सोर्सिंग। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो मैं गो थ्रू करवा दूं कि ई कॉमर्स क्या होता है, उसकी काइंड क्या है, और वो अमेज़ॉन क्या होता है, ब्ला ब्ला सब कुछ। तो व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स जो है वो रेफर टू ऑल ऑनलाइन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि ई कॉमर्स हम कहते हैं कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ को सेल करना या ख़रीदना, हम उसको ई कॉमर्स कहेंगे, ठीक है। इसके टू काइंड्स ऑफ ई कॉमर्स, जिसमें पहले है बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B, और बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस कहेंगे लाइक जैसे अली बाबा है, जिससे हम वो भी एक बिजनेस कर रहे हैं और हम उनसे प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और खुद परचेज करने के बाद खुद भी सेल करते हैं, ठीक है। ये तो B2B होगा। बिजनेस टू कंज्यूमर होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल दराज हो गया या अमेज़ॉन हो गया। हम लोग जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर आके चीज़ परचेज कर रहा है, तो हम इसको कंज्यूमर कहेंगे, B2C। और नेक्स्ट पे जी, व्हाट इज अमेज़ॉन? तो अमेज़ॉन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल एंड प्रोमिनेंट कोल्ड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। यानी कि जो है अमेज़ॉन जो है दुनिया की सबसे ऑनलाइन जो है वो मार्केट है, जिससे सेम हम लोग जो है वो सिर्फ परचेज खरीद सकते हैं, बल्कि खरीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे जो है वो अपनी चीज़ को सेलिंग करने के 3 मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे पहले प्राइवेट लेबल आता है, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग आती है। प्राइवेट लेबल को मैं जो है वो डिस्क्राइब कर दूं थोड़ा सा। प्राइवेट लेबल जी, यू एड योर ओन लेबल ऑन द प्रोडक्ट एंड यू सेल इट अंडर योर ब्रांड लेबल। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि जी आप प्राइवेट लेबल में क्या करते हैं जी, अपना खुद का एक ब्रांड जो है वो बनाते हैं और खुद की प्रोडक्ट जो है वो उसको सेल करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर करवा के कंपनी से और उसको अमेज़ॉन पे सेल करते हैं, इसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। अच्छा जी, प्राइवेट लेबल जो है गो टू शिपिंग मॉडल्स हैं। एक शिपिंग मॉडल्स है, उसका 2 शिपिंग मॉडल हैं, जिसमें एक आता है FBM और दूसरा है FBA। FBM जो है वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। मतलब इसका ये है कि यू विल शिप द प्रोडक्ट्स बाय योरसेल्फ, यानी कि आप उसमें जो भी प्रोडक्ट जो सेल करेंगे वो आप खुद की जिम्मेदारी करेंगे। मतलब वो सारी सरदर्द आपकी होगी कि आपने उसको पैक करना है, आपने उसको कस्टमर तक टाइम पे पहुंचाना है, वो चीज़ टूटे ना, और मतलब जितनी भी प्रिकॉशंस होंगी उस प्रोडक्ट को लेके वो सारी आपको खुद को अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसी तरह दूसरी जो हमारी इसमें शिपिंग मॉडल है वो है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, FBA। यानी कि यू सेंड योर इन्वेंटरी टू अमेज़ॉन वेयर हाउस। मतलब हम जो भी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देंगे। बाकी का जो सरदर्द होगा वो अमेज़ॉन का होगा कि वो उसकी पैकिंग और उसको कस्टमर तक टाइम पे पहुंचाना, कस्टमर से जो है वो उसकी कस्टमर को देना, सेल का यानी कि सेल करना, वो सारा उसी का जो है वो अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो होलसेल है। जी दानिश, टाइम कम है तो आप डायरेक्ट स्किल्स की Wholesale- तरफ मूव कर दें। होलसेल जो है वो जी जी स्किल्स की तरफ मूव करें, वहां से स्टार्ट करना लिस्टिंग, हंटिंग और सोर्सिंग में, ठीक है। ये सारे मॉड्यूल्स राउंड अबाउट हो रहे हैं, ठीक है। हम जो मेन आज जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो स्किल्स को चेक करने की है ना, तो स्किल्स को ग्रूम करें। टाइम कम है, स्किल्स को एक्सप्लेन करें और कोशिश करें 10 मिनट में बाइंड अप करें, और 10 मिनट फिर जो होंगे वो नेक्स्ट कैंडिडेट आ जाएगा। 3 तो हो आज। जी सर। जी ठीक है। अच्छा सर, these are many methods to launch the product on Amazon, product hunting, listing, sourcing and PPC campaign।
ठीक है। हंटिंग में मैं थोड़ा सा बता दूं कि हंटिंग मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को अगर सेल करना है तो उसके लिए हम हंट करते हैं विनिंग प्रोडक्ट को, जो अमेजोन पे जिसकी विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं, जिसकी चीपेस्ट प्राइस हो और जिसमें हम मार्जिन भी ज़्यादा हासिल कर सकें, और ऐसी प्रोडक्ट को हम लोग तलाश करेंगे अमेजोन से या कहीं से भी। ठीक है। और फिर जो है मेथड ऑफ हंटिंग दो तरह के हैं, मैनुअल हंटिंग है और हंटिंग विद टूल्स है। और टूल्स जो हैं वो मैं बता दूं कि हम हंटिंग विद टूल्स कर कौन से टूल्स ये होते हैं, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च। और नेक्स्ट है कि क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, जो हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया, इसको मैं जो है वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि नीचे मैंने प्रॉपर जो है वो शीट बनाई हुई है, तो मैं उसके मुताबिक आपको बताता जाऊँगा कि मेरी उसमें क्या कमी है और जो है वो क्या चीज़ जो है बेहतर है। अच्छा जी, हीलियम 10 का यूजेज मैं बता दूं कि हीलियम 10 में कुछ फंक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉक्स और मैग्नेट, सेरिब्रो। ब्लैक बॉक्स इसलिए यूज़ करते हैं तो यूज टू प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, ब्लैक बॉक्स को हम यूज़ करते हैं कि प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए। इस तरह मैग्नेट है, मैग्नेट को हम रिसर्च यूज़ करते हैं फॉर कीवर्ड रिसर्च के लिए। और सेरिब्रो करते हैं फॉर रिवर्स एसिन के लिए। इसका मैं मज़ीद आपको जो है वो डिफाइन करता हूँ। इसी तरह ये ब्लैक बॉक्स की मैंने एक जो पिक अपलोड की हुई है, जिसमें इसका मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा खैर, इसमें ये है कि ब्लैक बॉक्स में हमने अपना क्राइटेरिया पुट करना होता है, जो हमें क्राइटेरिया के मुताबिक, जो मतलब क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया कौन देता है? क्राइटेरिया वो लोग देते हैं जो मार्केट में पुराने बैठे हुए हैं, जिन लोगों को पता है कि यार मार्केट में क्या चीज़ सेल हो रही है, किस प्राइस से सेल हो रही है, कितना उसका वेट होना चाहिए, कितना रेवेन्यू होना चाहिए, तो वो सब हम क्राइटेरिया कहलाएंगे। ठीक है, तो जो हमें क्राइटेरिया मिलता है हम उसके मुताबिक यहाँ पे पुट करते हैं। इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं, हमारा मंथली रेवेन्यू आ जाता है, हमारी प्राइस आ जाती है, रिव्यू काउंट आ जाते हैं, रेटिंग आ जाती है, शिपिंग आ जाती है। और इसी तरह यहाँ पे जो है शिपिंग साइज वगैरह आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मंथली रेवेन्यू जो है वो क्राइटेरिया के मुताबिक वो कहता है जी हमारा मैक्सिमम जो रेवेन्यू होना चाहिए वो 10th सेलर सेलिंग मोर देन 15,000। ठीक है, $15,000, यानी कि पहले जो टॉप 10 के सेलर्स होंगे उनका मैक्सिमम जो रेवेन्यू होना चाहिए वो $15,000 ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह वो प्राइस का बता रहा है कि जी सेलिंग प्राइस इज एवरेज 15 to 35 के राउंड अबाउट होनी चाहिए जो भी चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं। फिर वेट का बता रहा है, वेट मोर केजी, नॉट मोर देन 2 kg, मतलब 2 किलो से या 2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेट, जो भी हम चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। और ब्रांड डोमिनेशन नॉट मोर देन 2 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप ऑफ 5 एंड 5th एंड 3rd इन टॉप ऑफ 10th। अच्छा, कह रहा है कि जी 10 जो टॉप 10 के सेलर्स होंगे उनमें से 5 या 3 जो ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक ही ब्रांड जो है वो बार बार बैठा हुआ वो एक ही चीज़ को सेल कर रहा है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है कि अमेजोन डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि अमेजोन वो जो चीज़ जो प्रोडक्ट हम हंट कर रहे हैं उसमें अमेजोन भी ना बैठा हो, कि अमेजोन भी उस चीज़ को सेल ना कर रहा हो। ठीक है, फिर आता है टॉप 10 सेलर एवरेज रेटिंग शुड बी अबव 4.0, यानी कि टॉप 10 सेलर्स में से जो हमारी रेटिंग है वो 4.0 से जो है वो अबव होनी चाहिए। और फिर हम देखेंगे जो लिस्टिंग जो हम हंट किया प्रोडक्ट उसकी जो लिस्टिंग है वो, या वो जो सेलर है वो उसको कितना टाइम हो गया कि वो सेल कर रहा है अपनी प्रोडक्ट, तो मोर देन 6 मंथ उसको ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैग्नेट का क्या रोल है? मैग्नेट कीवर्ड सर्चिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग कीवर्ड मतलब कोई भी कीवर्ड है हमारे पास तो हम मैग्नेट में उसको पुट करके
उसको जो है वो गेट कीवर्ड्स करके उसके कीवर्ड्स निकालेंगे। मैं इसको मजीद डिटेल में बताऊंगा नीचे, मैंने जो अपने कीवर्ड्स निकाले हुए हैं। अच्छा, इसी तरह सैरिब्रो है, सैरिब्रो फॉर रिवर्स एसिन जो है वो इसमें करते हैं हम लोग, यानी कि एसिन लिख के हम लोग कीवर्ड्स निकालते हैं, ठीक है। चलिए, ये मेरी प्रोडक्ट थी जिसको मैंने हंट किया। मैंने पहले जो मैंने एक्सरे किया उसका एक्सरे लिया, एक्सरे पार्ट ऑफ हीलियम 10। और इसमें सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखनी थी कि सर्च वॉल्यूम, ठीक है। हमने एक्सरे लिया और सर्च वॉल्यूम जो हमें बताया गया है वो 12,000 बताया गया, ठीक है। क्राइटेरिया के मुताबिक, क्राइटेरिया के मुताबिक हमारा सर्च वॉल्यूम एट लीस्ट जो है वो 12,000 होना चाहिए और 73,000 था, 73 से भी अब, ठीक है। और इसी तरह मैं इस प्रोडक्ट को आपको ज़्यादा जूम करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट थी जो सर्च की मैंने। इसमें स्पॉन्सरशिप्स बैठे हुए थे जिनको मैंने जो है वो डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद बात इसमें एक चीज़ ब्रांड डोमिनेशन है। इसमें जो है वो नंबर 6 और नंबर 7 2 दफ़ा ब्रांड बैठा हुआ है, 8 और 12 2 दफ़ा है, तो यानी कि ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। प्राइस जो हमें बताई गई थी 15 से 35 के दरमियान, तो प्राइस इसकी जो है वो बेहतर है, बेहतरीन नहीं कहेंगे। सेल्स इसकी अच्छी हैं और रेवेन्यू भी इसका ज़बरदस्त है। PSR जो होता है वो बेस्ट सेलर रैंक होता है जिसे जो कि हमें अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि मार्केट में हम लोग बैठे हैं तो हम लोग अगर सर्च करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे जाके कि जी टॉप सेलर्स कौन से बैठे हुए हैं, जब हम टॉप सेलर सर्च करेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह सेलर्स आएंगे। तो वो जो 1 2 3 अमेज़ॉन ने उनको नंबर्स दिए हुए हैं कि ये टॉप 10 टॉप जो सेलर्स हैं उनमें 1 नंबर इसका है, 2 नंबर इसका है। तो इसी तरह BSR ये होता है कि यानी कि ये जो बंदा सेल कर रहा है इसका इस टाइम पूरी मार्केट में जो नंबर चल रहा है वो ये चल रहा है, और 2 चल रहा है, 11 चल रहा है, और ये 59 और ये वगैरह। फिर इसी तरह FBA फीस आ जाती है कि FBA होती है कि जी फुल फिलामेंट बाय अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के पास हमने अपनी प्रोडक्ट रखवाई हुई है तो हम उसको कितने चार्जेस दे रहे हैं, ठीक है। फिर एक्टिव सेलर्स आ जाते हैं जी। एक्टिव सेलर्स हमने देखने जी कि हम जो चीज़ को सेल करना चाह रहे हैं, हम हमारी कोशिश ये होगी कि उस पर सेलर्स जो है वो एक ही बैठा ज्यादा हो, यानी कि 3 से ज़्यादा ना हो। मैक्सिमम जो है वो, मिनिमम जो है वो 3 से ज़्यादा ना हो। अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो वो 3 भी अगर हो रहे हैं तो वो भी होलसेल के ज़ुमरे में ही आएगा, और अगर 3 से ज़्यादा तो वो भी होलसेल ही है। तो 1 जो है वो उसका मतलब है कि वो प्राइवेट लेवल खुद का काम ही कर रहा है। अच्छा जी, इस तरह जो नेक्स्ट जो इमेज है जिसमें रेटिंग आ जाती है हमारी, रेटिंग भी इसकी अच्छी है। क्राइटेरिया के मुताबिक हमें कहा गया कि 4.0 से अबव होनी चाहिए, तो ये 4.0 से अबव ही है। फिर आ जाता है जी रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट इसके बहुत ज़्यादा हैं। हमने कोशिश करनी है कि हम जिस प्रोडक्ट को सर्च करें उसका रिव्यू काउंट मिनिमम 1500 होना चाहिए, मैक्सिमम 1500 होना चाहिए, ठीक है। और जो है, अच्छा, रिव्यू काउंट ज़्यादा होंगे तो हम लोग उस प्रोडक्ट को क्यों नहीं उठाएंगे। और अक्सर ये सवाल आता है कि यार मतलब मैंने कोई चीज़ सेल किया तो उस पर जितने रिव्यू होंगे लोग देखेंगे तो वो उतना ही बेस्ट होगा। नहीं, उससे ये होगा कि आपको रैंक करने में मसला होगा। जब आप अपनी प्रोडक्ट उसको सेल करेंगे तो वो आपके लिए रैंक करने में इशू होगा। तो कोशिश करनी है कि रिव्यू काउंट जो है वो कम हो। इमेजेस जो हैं वो जो है एवरेज के मुताबिक 8 इमेजेस होती हैं। किसी ने 8 लगाई हैं, किसी ने 7, किसी ने 6, तो एक एवरेज के मुताबिक 8 होती हैं। इसी तरह हमारी बाय बॉक्स तो खैर होलसेल में आ जाता है। और जो है इसी तरह कैटेगरी जो है स्पोर्ट और आउटडोर है, स्पोर्ट एंड आउटडोर। नेक्स्ट जो है वो हमारा साइज टायर आ जाता है। इसमें स्मॉल ओवर साइज होना चाहिए जो कि ज़्यादा बेहतर होता है। लार्ज ओवर साइज जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा उस चीज़ का साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए जो कि आपके लिए मुश्किल पैदा करे। मुश्किल ये होती है कि जब हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट को रखवाते हैं तो हमें एक बॉक्स मिलता है जिसमें हमने चीज़ रखवानी है। तो वो जितनी छोटी होगी उतनी चीज़ ज़्यादा आएगी, जितनी बड़ी होगी उतनी चीज़ कम आएगी, और जितनी ज़्यादा होगी, जितनी बड़ी होगी उतनी कम आएगी, और चार्जेस तो हमें सेम ही पे करने पड़ेंगे अमेज़ॉन को। अच्छा जी, इसमें सारे FBA ही है, अमेज़ॉन नहीं बैठा होगा, ठीक है।
इस तरह डायमेंशंस को खैर हम नहीं करेंगे। वेट आ जाता है, वेट उसने कहा हुआ है क्राइटेरिया के मुताबिक 2 kg से जो है वो कम होना चाहिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा कम है, 0.49 मतलब 490 ग्राम या 335 ग्राम 350 ग्राम वगैरह। अच्छा, फिर क्रिएशन डेट आ जाती है जी, कि इस बंदे ने जो लिस्ट क्रिएट की हुई है इसकी डेट क्या है। तो पहले आप देख लें कि 2017 में की हुई है, हमने देखनी है कि 6 मंथ से ज़्यादा हो। तो ये तो 17, 19 और 17, 16, ये 2020 भी जो है वो भी पुराने, तो मतलब उस लिहाज से भी ये बेहतर है। नेक्स्ट जी, ये जो मैंने प्रोडक्ट सर्च, नेक्स्ट इसको जो सैरीब्रो पे इसको सर्च किया था, सर्च डाटा, तो मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, अच्छा खैर, सैरीब्रो में हम जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट होती है उसका एसिन पुट करते हैं, ठीक है। एसिन ये देखें, ये प्रोडक्ट थी मेरी, इसका ये एसिन लिखा हुआ है। मैं जो है वो इसकी मज़ीद इसको जो एनालिसिस करने के लिए इसको जो एसिन उठाऊंगा और सैरीब्रो में पुट करूंगा और देखूंगा जी कि इसकी जो कीवर्ड्स हैं और उनके मुतालिक मैं मज़ीद सर्च करूंगा और सर्च वॉल्यूम, सर्च ट्रेंड वगैरह के मुतालिक। तो खैर मैंने इधर अपना एसिन पुट किया और पुट करने के बाद मुझे मेरा जो डाटा मिला वो ये है कि टोटल कीवर्ड सर्च जो मेरे आए वो 5173 थे। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो हैं वो 2460 हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो वो खुद से जनरेट किए होते हैं। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे इधर स्पॉन्सरशिप्स वाले बैठे हुए थे जिनको मैंने उड़ा दिया यानी कि डिलीट कर दिया, तो वो स्पॉन्सरशिप्स वाले थे, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सर्च करें तो एसपी लिखा आता है, वो स्पॉन्सरशिप्स कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है जी अमेज़न रिकमेंडेड। ये अमेज़न कुछ कीवर्ड्स को रिकमेंडेड करता है जिसपे वो ज़्यादा वो कीवर्ड्स को रिकमेंडेड करता है जो मतलब सेलर्स ज़्यादा अपनी वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। तो खैर इसका ये मतलब नहीं होता कि हम लोग अमेज़न जो कीवर्ड्स को रिकमेंडेड कर रहा है हम लोग उसको उठाएं, बिल्कुल भी। अच्छा, वर्ड फ्रिक्वेंसी जो है वो हमने देखनी है कि जहाँ हमने जो वर्ड जो क्या है वो बात जो है वो उस वर्ड बाय ने, इसको मैं जूम कर देता हूँ। जूम हुआ है, मुझे बताइएगा। जी हुआ है दानिश, थोड़ा सा स्पीड अप हो, सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। जी जी सर। अच्छा, इसी तरह जो बाइक जो कीवर्ड्स वगैरह जो मैंने सर्च किए हैं वो उसने उसकी डिटेल्स बता दी कि जी ये बाइक इतनी दफ़ा सर्च हुआ, लाइट इतनी दफ़ा, लाइट्स इतनी दफ़ा, वाटर प्रूफ ETC वगैरह वगैरह। अच्छा जी, इसी तरह सेम हमारा जो मैंने इसका नीचे डाटा आया था वो ये है कि बाइक लाइट मैंने सर्च किया तो वो खैर। अच्छा, इसका सर्च वॉल्यूम देखें कि जो बाइक लाइट्स मैंने जो लिखा था या मैंने जो सर्च किया है उसमें सबसे पहले बाइक लाइट्स आ रहा है और बाइक लाइट्स ही मैंने लिखा था। उसका सर्च वॉल्यूम जो आ रहा है 73,119 यानी कि ज़बरदस्त बेहतरीन आ रहा है। और सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी इसका अच्छा है, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके जो है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखा रहा है कि जी 418 जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं इसके। CPR जो है वो सैरीब्रो प्रोडक्ट रेटिंग है, यानी कि ये एक गिव अवे होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है, क्योंकि इसका मतलब देखिए ना खुद ही कि सैरीब्रो प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए हम लोग खुद से जो है वो कुछ भी दे देते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ को गिव अवे दे देते हैं, तो वो जो है वो सैरीब्रो प्रोडक्ट रैंक कहलाता है, ठीक है। और इसी तरह मैंने मैग्नेट सर्च डाटा किया था, तो मैग्नेट में, अच्छा मैग्नेट में हम क्या करते हैं, मैग्नेट में हम लोग जो है वो कीवर्ड पुट करते हैं, यानी कि जो कीवर्ड्स जो मैंने इधर से मुझे कीवर्ड्स मिले, मैंने इधर से कोई एक कीवर्ड उठाया और इसमें ये होता है कि मेरे एसिंग के मुताबिक मुझे कीवर्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और इस मैग्नेट में ये होता है कि हम लोग ने जो कीवर्ड पुट किए उसमें उस कीवर्ड के मुताबिक जितने भी कीवर्ड्स थे उन सबको दिखाया मैंने, ठीक है। तो
उस कीवर्ड के मुताबिक कुछ कीवर्ड्स जो आ रहे थे, जैसे साइकिल, एक मिनट इसको जूम कर दूं, साइकिल लाइट जो है वो फ्रंट जो सर्च किया गया वो 166 टाइम उसको सर्च किया गया है। इसका इसमें ट्रेंड आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। और इसी तरह CPR जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। अच्छा जी, गूगल ट्रेंड में सबसे पहले गूगल ट्रेंड ओपन करना है और हमने जो है जी अपनी जो प्रोडक्ट सर्च करनी है उस प्रोडक्ट को लिखना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है बाइक लाइट्स, तो बाइक लाइट्स के बाद जी जब मैंने सर्च किया तो इसमें सबसे पहले आपने बाइक लाइट्स लिखना है, फिर आपने इसमें चेंज करना है एरिया के बाद आपने इसका जो है वो पास्ट चेंज करना है कि आपने कितने जो पास्ट का चाहिए। मैक्सिमम है, मिनिमम हमें 5 साल पुराना चाहिए होता है। खैर मैंने जो 12 मंथ वाला कर लिया था। तो इसमें ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा जो ट्रेंड है वो 25,000 से ऊपर, 25,000 से नीचे और 75 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 7500 को टच करता होना चाहिए, यानी कि 25,000 से नीचे और 75 से अबव होना चाहिए। अच्छा जी, फिर आ जाती है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में लिस्टिंग जो होती है, लिस्टिंग क्या होती है जी? लिस्टिंग मींस व्हेन यू लिस्ट अ प्रोडक्ट इन योर सोर्स या इन योर सर्च विद इट्स टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, बुलेट्स, पॉइंट्स। ठीक है, लिस्टिंग जो हमारी मुश्तमिल होती है इन चीज़ों पे होती है जी, लिस्टिंग, डिस्क्रिप्शन, इमेज एंड बुलेट पॉइंट्स। इमेजेस जो होती हैं वो हमने गेट योर इमेज एंड जनरेट URL, जो इमेज होती हैं हमने उसको जो है URL जनरेट करके उसको जो है वो क्लाइंट को देना होता है ताकि वो अमेज़ोन पे अपनी लिस्ट कर सके, या हम लोगों ने अगर खुद करनी है तो उसको URL जनरेट करना पड़ेगा। इस तरह टाइटल होता है, टाइटल में हम लोगों ने जो है वो अपने वर्ड्स देखने हैं वो 120 to 150 के राउंड अबाउट होने चाहिए। ठीक है, टाइटल में सबसे पहले जो है वो ब्रांड नेम, मॉकअप, कीवर्ड, मटेरियल और कलर होना चाहिए। इसी तरह मैंने अपना जो है वो टाइटल बनाया और टाइटल में जो है वो कीवर्ड्स लिखे और फिर उसका मटेरियल और कलर लिख दिया। फिर बुलेट पॉइंट्स आ गए। बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं, बुलेट पॉइंट बेसिकली वो चीज़ होती है कि आपने अपनी जो आपका प्रोडक्ट है उसकी खूबियाँ बयान करनी है। ठीक है, इन शॉर्ट वर्डिंग। ठीक है, तो वो मैंने बता दी कि जी मेरी जो लाइट है वो USB हाई क्वालिटी बाइक लाइट है वगैरह वगैरह। और ये बुलेट पॉइंट्स जो है वो 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं और जो है इनको अगर तो आप एक लाइन में लिख रहे हैं तो URL जनरेट करने HTML में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तो आप इसको एक पैराग्राफ के सूरत में लिख रहे हैं तो फिर इसको HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह डिस्क्रिप्शन आ जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम 2000 वर्ड्स 2000 जो है ना वो वर्ड्स होने चाहिए और इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है HTML में। HTML में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है? इसीलिए कि जिस तरह अभी मैंने आपने देखा है कि ये मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। अगर आप इस तरह पॉइंट्स बना के सिंपल अमेज़ोन पर लिख देंगे तो वो इस पॉइंट्स को कब जो है वो रीड नहीं कर पाएगा, वो एक पैराग्राफ की सूरत में लिख देगा जो कि बहुत ही अजीब तरीके से होगा। तो खैर इसमें इसको जब HTML में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक अच्छे तरीके से जैसे लिखा होगा वैसे का वैसा ही उसको उधर जो है वो पेस्ट करेगा, तो जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और ये ज़रूरी। फिर आ जाती है प्रोडक्ट सोर्सिंग। जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है? प्रोडक्ट सोर्सिंग इज द एक्सटेंसिव सर्च टू फाइंड इट्स सोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब प्रोडक्ट सोर्सिंग में यह है कि आपने जो भी चीज़ सेल करनी है या जो भी चीज़ हंट की है उसको सोर्स करवाना है। तो सोर्स करने के लिए आपने अपनी कोई कंपनी ढूंढनी है या कोई वेबसाइट ऐसी ढूंढनी है, तो उसको हम प्रोडक्ट सोर्सिंग कहलाएंगे। अच्छा जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग में कहता है कि जी वी शुड योर ऑब्जेक्टिव्स वाइल सोर्सिंग। व्हाट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव वाइल सोर्सिंग? सोर्सिंग के दौरान आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? वो ये हैं कि जी लोएस्ट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी। ठीक है, लोएस्ट प्राइस होनी चाहिए और कंप्रोमाइज क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। प्राइस भी लो होनी चाहिए लेकिन क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। टाइमली डिलीवर टू योर वेयर हाउस। आप जिससे सोर्स करवा रहे हैं कोशिश करनी है कि वो टाइम से डिलीवर कर दे वेयर हाउस में, या तो वो आपके वेयर हाउस में या वो अमेज़ोन के। रीच द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली, और यानी कि आप जब उससे कांटेक्ट करें तो आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही जो है वो आपका राब्ता हो।
ये कोशिश करनी है। और इसमें हमने जब हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम जो है वो अपनी सोर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन जो अभी बेस्ट जा रही है और जिससे हम लोग करते हैं वो है अलीबाबा। तो अलीबाबा पे जब करेंगे तो उसकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ शराइत हैं जो कि हमने देखनी है कि सोर्स करते वक्त कि यार ये चीज़ें उस जो है वो मैन्युफैक्चरर के अंदर होनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 पे आ जाती थी गोल्डन सप्लायर एट लीस्ट 2 ईयर। ठीक है, गोल्ड सप्लायर एट लीस्ट 2 ईयर, यानी कि जो चीज़ वो सप्लाई कर रहा है उसको मैक्सिमम एटलीस्ट कम अज़ कम 2 साल तो हो गए हों वो चीज़ सेल करते हुए या मैन्युफैक्चर करते हुए। फिर असेस्ड सप्लायर, सॉरी इसके बारे में नहीं पता। ये गोल्ड सप्लायर का ज़रा बताना कि 2 साल अगर उसे हुए हैं तो वो फिर अलीबाबा पे आएगा। अलीबाबा की नहीं, वेबसाइट पर ये नहीं है कि वो अलीबाबा पे आएगा, लेकिन हम लोगों ने खुद से एक जैसे फॉर एग्जांपल एक क्राइटेरिया लगा लें कि ये क्राइटेरिया के हमने जिससे अपना सोर्सिंग करनी है उससे ये चीज़ देखनी है, उसकी ये चीज़ देखनी है कि वो 2 साल हो गए हैं उसको कम से कम इधर बैठे। जैसे हमारी लिस्टिंग हम देखते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसी तरह हम लोग ये चीज़ भी चेक करते हैं कि एटलीस्ट उसको 2 साल होने चाहिए। जी, मतलब उसके 2 साल का एक्सपीरियंस हो उसके पास। जी। और फिर जी रिस्पॉन्स रेट, 3 जर्म्स और असेस्ड सप्लायर का मुझे आइडिया नहीं है, तो नेक्स्ट मैं बता देता हूँ। रिस्पॉन्स रेट जो है वो 80% से प्लस होना, यानी कि वो आप उसको मैसेज करें तो वो कम से कम आपको 1 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दे। ठीक है, ये ना हो कि जी वो 2 दिन बाद आपको रिप्लाई कर रहा हो और वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिस्पॉन्स रेट देखना आपने कि उसका रिस्पॉन्स रेट कितना है, वो आपको उसकी वेबसाइट पे पता चल जाएगा। फिर और कॉन्टैक्ट, फिर जो इसमें क्राइटेरिया में एक और चीज़ है कि कॉन्टैक्ट एट लीस्ट 20 सप्लायर्स। हमने कोई भी अगर चीज़ को जो है वो सेल करनी है अमेजोन पे, तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम लोग यानी कि मार्केट पूरी घूमें। ये नहीं कि किसी एक दुकान पे जाकर चीज़ अच्छी लगी और हमने कहना कि भाई इधर से ही खरीदनी है, वो बेशक महंगी दे रहा हो। हमने थोड़ी सी मार्केट घूमनी है ताकि पता चले जी सबके रेट्स क्या हैं, फिर उस मुताबिक हमने देखना जी कि कौन सा जो हमें अच्छा लगता है उससे हमने जो है वो अपनी प्रोडक्ट परचेज करनी है। जी चलें, वेल डन दानिश, अभी टाइम हो गया। आज थोड़ा सा शुरू में जो 10 से 15 मिनट वेस्ट हुए हैं वो, और उसके बाद बहुत ज़्यादा हम डिटेल में चले गए। जी वेल डन, आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की। अभी जो बाकी आपके Thank ग्रुप you, sir. मेंबर्स रह गए, ठीक है, वो क्योंकि यहाँ प्रेजेंटेशन सबकी लेनी है और सबकी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जी सर, ठीक है, बेसिकली हाँ फाद भाई जो आउट ऑफ सिटी थे तो वो खैर अभी वापसी जी कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर पाए। और अहमद का इट्स ओके। लिस्टिंग उसने प्रॉपर कंप्लीट की हुई थी, उसने मुझे सब कुछ दिखाया और उसका ये मसला बना कि कहता है जी वो मतलब उसके लैपटॉप खराब हो गया और वो मार्केट गया हुआ था लैपटॉप ठीक करवाने के लिए और शायद इस जी, वजह से वो अब इस ज्वाइन नहीं कर तरह आपने अब इस तरीके से करना है कि जो आपके ग्रुप के स्टूडेंट्स रहते हैं, अलग एक्स्ट्रा टाइम में आपने एक मीटिंग अरेंज करनी है, ठीक है, सेम गूगल मीट पे, और आपने वो जो 2 रहते हैं उनका इशू रिजॉल्व हो जाने के बाद आपने उनसे लेनी है प्रेजेंटेशन। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपके शाजिब के दोनों के, आपने लेनी है उनसे प्रेजेंटेशन। जी ठीक है, सर। तो अब मुझे टाइम मिला और अगर क्लास में टाइम हो तो फिर बाद में एंड पे उनकी करवा लेंगे, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट जो ग्रुप है जाफिर आप लोगों का, ठीक है, ये मिसेज उमर और जाफिर लोगों का जो है ग्रुप, आप लोगों के कल असाइनमेंट है आपके ग्रुप वालों की, ठीक है, कल आप लोगों ने देना है, ठीक है। और बाकी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आप लोगों ने, वेल डन, बहुत अच्छी असाइनमेंट बनाई है, थैंक यू सर। ये अपने पास सेव रखना जी, वेल डन, कीप इट अप, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है जी। और जाफिर और मिसेज उमर जो आपका ग्रुप है, आपके ग्रुप की कल है, ठीक है, प्रेजेंटेशन, तो आप लोग रेडी रहें, ठीक है, अपने लैपटॉप्स वगैरह अपने फाइल्स वगैरह रेडी कर लें, अपने ग्रुप मेंबर्स को भी बता दें, कल इंशाल्लाह आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है ओके सर। जी। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर।